all professions have equal opportunities. It is an individual that makes a success or a failure out of them. ये बहुत बड़ा कड़वा सत्य है जो मुझे बाद में समझ में आया। दो चीजें हो सकती हैं आपकी लाइफ में। डू वॉट यू लव, आप वो काम करिए जिस काम से आपको प्यार है, लेकिन शुरुआत में हमें समझ में नहीं आता है, और जो काम हमारे सामने आ जाता है हम उस पर लग जाते हैं, लेकिन बाद में हमारा मन कहीं और जाने की ओर खिंचता है और हमें लगता है नहीं यार ये हमें नहीं करना, कुछ और करना चाहिए। तो बॉस, अगर आपने उससे चूज कर लिया है और आप काफी आगे आ चुके हो, तो डू वॉट यू लव, उससे प्यार करने लग जाओ। आपको वहां पर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और दूसरा है लव वॉट यू डू, आप उसी को करो जो जिससे आपको प्यार है। आप बिल्कुल बिंदास तरीके से कूद जाओ, जैसा कि मैं कूद गया, राइट। बिकॉज भाई तुम जब तक पूरे दिल से काम नहीं करोगे तो कहीं भी चले जाओ भीड़ में ही रहोगे। याद रखना मेरी बात को। सॉल्यूशन नंबर दूसरा, डोंट चेस अ करियर दैट डज नॉट सपोर्ट योर कॉम्पिटेंसी। जी हां, कॉम्पिटेंसी। जब मैं इस शब्द का नाम बस लेता हूं ना, तो मेरे पुराने एक्सपीरियंसेस मेरे दिमाग पे हावी होने लग जाते हैं। और इतना बेहतरीन और शानदार नाम है कॉम्पिटेंसी। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप अपनी लाइफ में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। इसका हिंदी मतलब है योग्यता और क्षमता। देखिए, अगर आपके पास किसी भी काम को करने की स्किल है तो आप ये मत समझना कि आपके अंदर कॉम्पिटेंसी है। आपको अपनी कॉम्पिटेंसी बढ़ाना पड़ेगा। और स्किल में और कॉम्पिटेंसी में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बताता हूं। कोर कॉम्पिटेंसी क्या होती है? नॉलेज, स्किल, एबिलिटी, अगर तीनों को मिला दिया जाए और तीनों पर मेहनत करी जाए तो वो बनती है कॉम्पिटेंसी। और स्किल अकेली आपको अपने करियर पर टॉप पर नहीं पहुंचा सकती। दैट मींस आपको अपना नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, एबिलिटी पर काम करना पड़ेगा और स्किल पर भी काम करना पड़ेगा। तब जाकर के मिक्सचर होगा और आप अपनी लाइफ में बेस्ट कर पाओगे। अकेली स्किल से कुछ नहीं होता है। तो ध्यान रखिए, जिस फील्ड में काम करें उसमें आपको डीपली जाकर के काम करना है, राइट। थर्ड सोल्यूशन है द नेचुरल चॉइस ऑफ करियर हेरिडिटी। कुछ लोग मुझे मिलते हैं, यंगस्टर्स, कहते हैं मेरे पापा डॉक्टर है तो मैं डॉक्टर क्यों बनूं, मेरे पापा बिजनेसमैन है तो मैं बिजनेसमैन क्यों बनूं। बॉस, तुम्हें हेरिडिटी के थ्रू, तुम्हें वो अपने पेरेंट्स के थ्रू विरासत में मिल रही है वो चीज, तो क्यों नहीं करना चाहिए। अगर आपने अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं किया है तो आपके पेरेंट्स जो कर रहे हैं उस काम में बिंदास चले जाओ, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने बेसिक फील्डिंग तो जमा रखी है और उसको आपको अच्छे से जाकर के खेलना है। जो मेहनत आप नए बिजनेस में जाकर के करोगे उसमें 4 साल 5 साल तो लगेंगे, लेकिन अगर आपको बना बनाया मिल रहा है तो आपको जरूर जाना चाहिए, उस पर कूद जाना चाहिए, उस पर मेहनत करनी चाहिए। दिस इज द बेस्ट वे टू गो इनटू योर करियर, राइट। आप अपने करियर को चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सोल्यूशन मैं आपको देना चाहूंगा, आवर पैशन एंड विजन शुड सपोर्ट ईच अदर। आप मानो या ना मानो, अगर आप किसी भी काम को लेकर के पैशनेट हो और आपको लगता है कि आप उसे अपना करियर बना सकते हो, तो आपको अपना विजन बड़ा रखना पड़ेगा और विजन निर्धारित करना पड़ेगा। ज्यादातर एंटरप्रेन्योर के साथ प्रॉब्लम होती है, आपका विजन कुछ और होता है, पैशन किसी और चीज में होता है और आपको लगता है कि नहीं मैं लाइफ में कामयाब हो जाऊंगा। अगर आपका पैशन आपके विजन को सपोर्ट नहीं करता और आप उतनी मेहनत नहीं करते जितनी करनी चाहिए, या फिर आप अपने विजन को भूल जाते हो, तो आप फेल हो सकते हो, ज्यादातर चांसेस हैं। और अगर आपका पैशन आपके विजन को सपोर्ट करता है तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे आप किसी भी फील्ड में क्यों ना चले जाओ।